हेलो हेलो। चलिए, हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी में क्या होइएगा, तो व्यस्त होइएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम करीब ही नहीं, बेहद करीब आ चुका है। बहुत वो दिन अब दूर नहीं जब आपको अब एक अच्छा पिच पे खेलने का मौका मिलेगा। आपने 365 दिन तो अनाधुन बैटिंग किया, लेकिन अब जो आखिरी पड़ाव में जो आप बैटिंग कीजिएगा, वही परफॉर्मेंस आपके उत्तर पुस्तिका पे, यानी कि आपका जो मार्कशीट आएगा उस पे क्या होगा, दर्ज होगा। तो आइए, अभी हम लोग के पास आई थिंक आप लोगों का 17 से एग्जाम प्रारंभ हो रहा है, तो अभी हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करने का काम करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू का जो सिलसिला है, एक नंबर आएगा नहीं तो एक नंबर जाएगा। उसके लिए आप जो भी पढ़े हैं उसका आप स्व मूल्यांकन कीजिए टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ, जहां पे आप अपना मूल्यांकन कीजिए और पता कीजिए क्या हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है, क्या वाकई में वह हमारे काम आ रहा है कि नहीं, वो हमारे स्किल को डेवलप किया कि नहीं, और वह हमारे कम समय में जो प्रश्न आएंगे मैट्रिक के एग्जाम में, उस क्वेश्चन को हम हिट कर पाते हैं कि नहीं। तो उस चीज का अभी हम लोग क्या करेंगे, देखने का काम करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, PYQ होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना भी PYQ होगा वो सब का सब PYQ आपको देखने को मिलेगा। अभी क्लियर? जो भी क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा वो सब क्या होगा, PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो एक बार हम लोग इस तरीके से पूरे क्वेश्चन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम जो होगा उसमें हमको काफी सरल और समय के साथ हम लोग क्वेश्चन को टिक आउट करने का काम करेंगे और अपने एग्जाम में एक नंबर आसानी से स्कोर करने का भी काम करेंगे। चलिए, तो इससे पहले हम सेशन की शुरुआत करें, इससे पहले आपका जहां भी आस्था हो, दया हो, एक बार अपने ईश्वर को याद कर लीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस हालात में हो, हम पे एक बार कृपा बनाए रखे, ताकि हम जिस मिशन में लगे थे अभी और लगे हुए हैं उसका परिणाम बेहतर ना क्या है, बेहतरीन है। फिर उसके बाद आपका हम ऑब्जेक्टिव का सिलसिला क्या करेंगे, आगाज करेंगे। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों का पहला प्रश्न रहा स्क्रीन पे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, PYQ है। सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, PYQ है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया गया है वही सारा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन ए 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁶मीटर प्रति सेकेंड, और डी 3 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या होगा सही जवाब, ये लोग क्वेश्चन आप लोग के जवान पे ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है बोर्ड का। तो क्या होगा सही जवाब, 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सतही, मिश्रित। तो ये तो ऐसी आपका छट गया, ये ऐसी छट गया, अब आया अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि जो है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये सारे के सारे प्रश्न आपके क्या है, तो PYQ है, याद रखिए। हाँ, और इस सीरीज में, यह जो आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, उसमें आप अपना मूल्यांकन कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि हाँ आपने कितना क्वेश्चन सही किया। वही क्वेश्चन आपको एक अच्छा रणनीति के साथ एक अच्छा दिशा में ले जाएगा, जहां पे आप अच्छे अंक प्राप्त करने की ओर क्या होंगे, अग्रसर होंगे। क्लियर? चलिए, अब है उत्तल लेंस किस छवि का निर्माण करता है। उत्तल लेंस किस छवि का निर्माण करता है, वास्तविक, आभासी, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब, तो क्या होगा, उत्तल लेंस जो है वह वास्तविक और आभासी, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी,
ये भी और ये भी, अर्थात क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए, बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किस मेटल का बना होता है? ऑप्शन तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। क्या होगा सही जवाब? तो क्या होगा इसका सही जवाब? टंगस्टन। क्या होगा? टंगस्टन का बना होता है। इसी टंगस्टन का फिलामेंट जो है यूज में लाया जाता है बल्ब में। क्लियर? अब ओम का नियम है। अब जग जाहिर प्रश्न है, अगर आप क्लास 10th में हल्का भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो ओम के नियम के बारे में पढ़िएगा। ये ओम साहब बहुत ही फेमस है। आगे की क्लास में भी जब आप जाइएगा तो वहां पे आपको ओम के नियम के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लियर? बताइए क्या होगा सही जवाब? ओम का नियम। तो इसका आंसर क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि जो V है ये क्या होगा? समानुपाती होगा किसके? तो I के समानुपाती होगा। ये हमारा क्या होगा? सही जवाब, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ये रहा हमारा पूरा इसमें कितना 5 क्वेश्चन का पीडीएफ। क्लियर? इस 5 क्वेश्चन में आप बताइए कितना नंबर आपने स्कोर किया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, चलिए देखिए बनाइए, आपके पास कुछ समय है, इस फिर से 5 क्वेश्चन को बनाइए। क्या है आपका सही जवाब? और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितना सही आपका हुआ। क्लियर? उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है क्या नहीं है। यही सारे PYQ है आपके। अगर इस PYQ को आप बना रहे हैं तो यकीन मानिए अब जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में भी आप बेहतरीन अप्रोच के साथ अपना अंक क्या कीजिएगा? सुनिश्चित करने का काम कीजिएगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर आप हिट कर पा रहे हैं, बना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने समय का सदुपयोग किया है, कहीं ना कहीं अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया है। क्लियर? अगर आपने समय का सदुपयोग किया है तो बनाइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सही सही। क्लियर? क्वेश्चन है एसआई इकाई क्या है? एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। याद रखिएगा एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। कह रहा है एसआई इकाई यानी कि इकाई शक्ति का क्या होगा? वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। बताइए क्या है सही जवाब? प्रश्न है आपका क्या होगा इसका सही जवाब? शक्ति का इकाई क्या होगा? क्वेश्चन है शक्ति का इकाई क्या होगा? तो याद कीजिए सभी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पास्कल क्या है? दाब का है। पास्कल क्या है? दाब का है तो ई नहीं होगा। जूल क्या है? कार्य का ई नहीं होगा। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होगा शक्ति का? वाट होगा। क्या होगा? वाट, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट जवाब। ये है दाब का, ये है कार्य का, ये है न्यूटन किसका? बल का। अब है आपका अगला प्रश्न, ईएमएफ की इकाई क्या है? बताइए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बोलेंगे इलेक्ट्रो क्या? ओम, वोल्ट, वाट, क्यूरी। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? बताइए ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? गैस में, तरल में, ठोस में, निर्वात में। तो किसमें होगा? ठोस में होगा। ध्वनि की सबसे अधिकतम चाल किसमें होती है? ठोस में होती है, यानी कि ऑप्शन सी। ये पूरा पीवाईक्यू हम लोग देखेंगे, जितना भी एग्जाम में अभी तक पीवाईक्यू आया है सारे पीवाईक्यू को आप लोगों के सामने हम लोग लेकर आएंगे। बस आप लोग जवाब दीजिए कि क्या अगर किसी भी समस्या, किसी भी क्वेश्चन में जब समस्या है कि हाँ इस टॉपिक को हम सही से नहीं पढ़ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। विद इन फ्यू मिनट्स हम उस समस्या का समाधान लेकर आएंगे और फिर आप अपने एग्जाम में अंकों की क्या कीजिएगा? बौछार कीजिएगा। क्लियर? चलिए अब शॉर्ट सर्किट कब होता है? ऑप्शन ए प्रतिरोध बढ़े, प्रतिरोध घटे, सी करंट घटे, ताप घटे। क्या होगा सही जवाब?
कब होता है शॉर्ट सर्किट? तो क्या प्रतिरोध घटे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतिरोध घटे, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर क्या है? 1 किलोवाट आवर क्या है, जल्दी से बताइए। तो 1 किलोवाट आवर क्या है? दाब है? नहीं। दाब नहीं। ड्रैग नहीं। शक्ति तो अभी पर है किसका? शक्ति का। शक्ति का मीन क्या होता है? वाट होता है। क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर क्या है? ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहां तक किसी मित्र को, किसी प्यारे साथियों को कोई समस्या या कोई दिक्कत तो आप लोग अवश्य बताइए। चलिए, अब जो है हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, क्या कर रहा है कि डोमेस्टिक लाइन वोल्टेज, यानी डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ? घरेलू। घरेलू विद्युत वोल्टेज क्या है? 110 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, 440 वोल्ट है। तो ये क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? 220 वोल्ट, यानी कि हमारे घर में जो लाइन सप्लाई होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, अर्थात ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब एसी का पूरा नाम क्या है? एडवांस करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट चार्ज, एक्टिव चार्ज। ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं ये होगा। क्या होगा? अल्टरनेटिव करंट। क्या होगा? अल्टरनेटिव करंट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये, और थोड़ा भी आप लोग ध्यान देके पढ़े हुईएगा तो आपका ये सारे के सारे प्रश्न प्रश्न खत्म, आंसर सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आपने अगर पूरा सिलेबस पढ़ा है तो कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है मानव आंख में छवि कहां बनती है? कॉर्निया पे, लेंस पे, रेटिना पे, आइरिस पे। क्या होगा सही जवाब? तो मानव आंख में छवि कहां बनती है? तो क्या होगा? रेटिना। कहां बनती है? रेटिना बनती है, ऑप्शन सी। ठीक है? कॉर्निया स्वच्छ बाहरी मंडल को बोलते हैं, लेंस जो लगा होता है आइरिस, हाँ ये सब आंख का ही भाग है, लेकिन छवि बनने का काम कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। क्लियर? अब है मायोपिया। मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? एक होता है मायोपिया, एक होता है हेट्रोमायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ है मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए, प्रश्न अगला। एक स्लाइड में आपको 5-5 प्रश्न मिल रहा है। क्लियर? ये सारे के सारे आपका क्या है? इसी तरह के प्रश्न भी आपके इस एग्जाम में आएंगे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में सेम इस तरीके, इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। अगर यकीन मानिए आप इसका प्रैक्टिस इस पर आप बेहतर बेहतर से बेहतरीन करते हैं तो आपका जो अंक होगा वो अभी बेहतर नहीं बेहतरीन प्राप्त होगा। प्रश्न है क्या है? हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि क्या होगा? ये होगा आपको निकट दृष्टि दोष था, ये है हाइप्रोमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या होगा सही जवाब इसमें? तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, ये निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा सही जवाब? ए होगा सही जवाब। पावर, पावर क्या होता है बताइए? पावर क्या होता है? शक्ति, वी आई, आई आर, वी आई, आई वी। क्या होगा सही जवाब? पावर को हम क्या बोलते हैं? वी आई, वोल्ट इंटू करेंट। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट
फॉर दिस क्वेश्चन। अब है रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट, फिर वही बात, एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, याद रखिएगा ये भी पूछता है एग्जाम में, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, क्या होगा इसका सही जवाब, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, तो ये हम लोग सारा पढ़े हुए हैं, मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग होता है मनुष्य को क्या बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है, जिसमें इंसान चलता है, जब पानी लेके चलता है तो पढ़ाए थे आपको हम लोग, हाँ जब हम लोग पढ़े थे मानव नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़े तो वहां पे हम लोग पढ़ने का काम किया था, मस्तिष्क के कई हिस्सा होते हैं जिसमें पढ़ते मेडुला ऑब्लोंगाटा, हाँ सेरिब्रम, सेरिबेलम, ये तमाम चीज हम लोग पढ़ने का काम किए थे, वहीं से आपका ये प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, क्या होगा, सेरिबेलम, क्या होगा सही जवाब, सेरिबेलम। चलिए प्रश्न अगला, ये रहा आपके स्क्रीन पे, याद रखिएगा ये सारा का सारा आपका क्या है, PYQ है, क्या है, पिछले एग्जाम में पूछा गया सारा प्रश्न है, करा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किससे संबंधित है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किससे संबंधित है, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, इलेक्ट्रिक मोटर से, जनरेटर से, तो क्या होगा इसका सही जवाब, इलेक्ट्रिक मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से, किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक मोटर से, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक मोटर, जवाब क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर, ध्वनि अंतरिक्ष में क्यों नहीं है, ताप कम है, वायु नहीं है, दाब अधिक है, रोशनी नहीं है, तो क्या होगा, ध्वनि हम नहीं सुन पाते हैं अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में हम ध्वनि नहीं सुन पाते हैं, क्यों नहीं सुन पाते हैं बताइए, क्या वजह है जो हम लोग ध्वनि नहीं सुन पाते हैं अंतरिक्ष में, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा, क्योंकि वहां पे ध्वनि को सुनने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम वहां वायु नहीं है, इसीलिए क्या होगा, वायु नहीं है, इसीलिए हम लोग वहां किसी प्रकार का साउंड को सुन नहीं पाते हैं। समतल दर्पण कैसी छवि बनाता है बताइए, समतल दर्पण कैसी छवि बनाती है, तो समतल दर्पण ऑलवेज मेक्स अ आभासी, क्या होगा, आभासी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। लेंस का सूत्र क्या होता है, हाँ दो ही सूत्र पढ़ना है हम लोग को, एक दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र में प्लस, लेंस सूत्र में माइनस, तो क्या होगा सही जवाब, क्या है, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, f बराबर u भी u, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए आप लोग, क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, बी इज द। अब है नाइक्रोम उपयोग किसमें होता है, बल्ब में, हीटर में, टीवी में, कंप्यूटर में, बताइए क्या होगा सही जवाब, तो नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, हीटर में, हीटर का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न अगला, ये रहा आपके स्क्रीन पे, जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए और आप लोग अपना रिप्लाई भी दीजिए, क्या आप लोगों का प्रश्न सही हो रहा है, थोड़ा भी आप अपने सिलेबस को पढ़े हुईएगा तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट या अपना मूल्यांकन देखने को मिल रहा होगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है क्या क्वेश्चन उसी के आधार पर होता है या उससे अलग होता है। क्लियर, प्रश्न है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू होता है क्या, कूलम्ब बाई सेकेंड, होता है कूलम्ब बाई सेकेंड। क्लियर, ऑप्शन ए इज द, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट है किसका, टेस्ला का, हेनरी का, ओम का, फैराडे का, किसका होगा मैग्नेटिक फील्ड यूनिट, तो क्या होगा टेस्ला का, किसका, टेस्ला, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है, विवर्तन किया जाता है, प्रकीर्णन किया जाता है, रंग विभाजन किया जाता है, तो क्या होता है रंग विभाजन, क्या होता है रंग विभाजन, प्रिज्म जो है
प्रकाश को कितने भागों में बांट देता है? 7 अलग अलग वर्णों में बांट देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैजानी हपीना ला। क्या आप देखिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ये सब जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश हमारा कितने भागों में विभक्त हो जाता है? 7 भागों में विभक्त हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, रेनबो किससे है? परावर्तन से है, अपवर्तन से है, विसरण से है, डिस्पर्सन से है? क्या होगा सही जवाब? तो क्या होगा? रेनबो जो इंद्रधनुष बनता है उसमें भी 7 रंग आपको दिखाई देगा। जब भी इंद्रधनुष फॉर्म होता है वहां भी आपको 7 रंग देखने को मिलेगा। और सेम काम क्या है? प्रिज्म है। वर्षा जब होता है तो पानी की बूंद भी प्रिज्म की भांति कार्य करती है। जब वर्षा होती है तो पानी के जो वाष्प के रूप में कुछ वायु कण में रह जाते हैं पानी, वो पानी प्रिज्म की भांति कार्य करती है और परिणाम स्वरूप क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। इसमें कितनी रंग होती है? 7 रंग होती है। वहीं से आपका क्वेश्चन है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो डिस्पर्सन। क्या होगा? डिस्पर्सन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है इलेक्ट्रिक फ्यूज किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहे का, कॉपर का, टिन सीसा का, एल्यूमिनियम का। बताइए क्या होगा सही जवाब? इलेक्ट्रिक फ्यूज किसका बना होता है? तो टिन सीसा का। क्या होगा? टिन सीसा का। क्लियर? एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहे सब तो होगा नहीं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बहुत ही आसान प्रश्न सब है। प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत के बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है ओजोन? O3। क्या होता है? O3 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन में जब लेयर में उसकी मोटाई में कमी आ जाती है तो सूरज से पराबैंगनी किरणें निकलती है, जो जिससे क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है, स्किन डिजीज होता है या स्किन कैंसर होता है। तो कह रहा है ओजोन परत किसे रोकती है? यूवी किरण को, रेडियो तरंग को, IR किरण को, माइक्रोवेव को। तो क्या होगा सही जवाब बताइए? तो जो ओजोन परत है किसे रोकता है? यूवी किरणें को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे को रोकने का काम करता है। अल्ट्रा वायलेट रे को रोकने का काम कौन करता है? ओजोन करता है। क्लियर? और ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसकी मोटाई को हम लोग डाब्सन में मापने का काम करते हैं। ये सारा ओजोन से आपका क्या है? फैक्ट है। मानव आंख की क्षमता है रिफ्लेक्शन का, एकोमोडेशन का, डिफ्यूजन का, डाइवर्जेंस का। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? एकोमोडेशन का। क्या होगा? एकोमोडेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। एलईडी में, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। इससे भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या होता है इसका फुल नेम। एक ऑफ नंबर का आपका ये भी हो सकता है, क्या होता है पूरा नाम एलईडी का? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी में कौन सा पदार्थ होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर, धातु। क्या होगा सही जवाब? तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर। क्या होगा? सेमीकंडक्टर। सही, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब है बिजली किस दिशा में है? बिजली किस दिशा में है? बिजली किस दिशा में है? क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए प्लस। क्लियर? यहां तक किसी मित्र को कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोग का जो जो भी प्रश्न आप देखे हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस से ही होगा, सिलेबस इन से होगा, आउट से नहीं होगा। क्लियर? जो कुछ भी आप पढ़े हैं, अभी तक सीखे हैं, उन्हीं के आधार पर सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। यहां तक किन्हीं मित्रों को कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर? अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे।
रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर है? रेसिस्टिविटी किस पर निर्भर है? ऑप्शन लंबाई, सामग्री, ताप, सभी। क्या होगा सही जवाब? तो क्या होगा? रेसिस्टिविटी पूछ रहा है, मतलब सभी। क्या होगा? सभी, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। क्या रहा? वाट। क्या होता है वाट बराबर? तो जूल प्रति सेकेंड। ये सब तो जग जाहिर प्रश्न है, ये सब क्या है? जग जाहिर प्रश्न है, ये सब वो सीधे याद होना चाहिए, जवान पे ये सब बाहर होना चाहिए आपका। वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए। अब है इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल, क्या है? हीटिंग का है, मैग्नेटिक इफेक्ट का है, केमिकल इफेक्ट का है, और डी लाइटिंग का है। इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल क्या है बताइए? तो इलेक्ट्रिक मोटर प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक है। पढ़ हुईएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। तो आपका प्रश्न सारा सिलेबस से ही है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। हल्का भी आप लोगों ने पढ़ने पर ध्यान दिया होगा, इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपके क्या होगा? सामने है। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी मित्र को कोई दिक्कत, कोई समस्या, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए, फिर से, ताकि हम उस प्रश्न का डिस्कस थोड़ा सा बड़े पैमाने पे करें, जिससे आपका डाउट क्या हो? क्लियर हो। NaCl क्या है? अम्ल है, क्षार है, नमक है, धातु है? बताइए, ये भी कुछ पूछने वाली बात है। क्या होगा? NaCl नमक है। क्या है? नमक है। आपके पे स्टूडेंट में क्या है? नमक है। टीवी पर हम लोग इसका बराबर ऐड देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न, HCl कैसा अम्ल है? प्रबल, दुर्बल, क्षार, तटस्थ। प्रबल मतलब मजबूत, दुर्बल मतलब कमजोर, क्षार तटस्थ। क्या होगा? तटस्थ तो होगा नहीं, क्षार तो होगा नहीं, प्रबल दुर्बल में बच्चा बताइए, इसमें क्या होगा इसका सही जवाब? पहले हम लोग क्वेश्चन अगर छांट भी लेते हैं तो सही जगह पहुंच जाएंगे। HCl के बारे में पूछ रहा है, तो कभी हम लोग तटस्थ पढ़े हैं ऐसा कुछ भी? तो ये हमारा इसी कट गया। क्षार तो हो नहीं सकता है, बस इसी में कुछ होगा। HCl कैसा अम्ल है? तो HCl आपका क्या है? प्रबल अम्ल। क्या है? प्रबल। क्लियर? अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? फार्मूला CaO, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये होगा नहीं। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, NaCl है। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका उपयोग आसपास हम लोग छिड़काव करते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा ये सब क्या रहता है, इससे दूर रहता है। क्लियर? अगला प्रश्न, ZNO क्या है? हाँ, अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी है, तटस्थ है। तो याद रखिए, जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या है? उभयधर्मी है। क्या है? इम्फोटेरिक, उधर उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी। सी इज द करेक्ट आंसर। धातु की विशेषता, चमक, भंगुर, टूटने वाला, अचालक। तो अचालक तो होता नहीं, जो भी धातु है सब क्या होता है? सुचालक होता है विद्युत का। क्या होगा इसका सही जवाब? धातु की विशेषता। तो धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। अम्ल और धातु जब आपस में मिलता है, अम्ल और धातु आपस में जब मिलता है तो क्या बनता है? नमक बनता है। याद रखिए, अम्ल और धातु जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है? नमक और हाइड्रोजन बनता है, क्योंकि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्लियर? ये हम लोग रिएक्शन के माध्यम से पढ़े थे। जैसे कोई HCl है, HCl है, सोडियम से मिलेगा तो क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब भी अम्ल धातु से मिलता है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। आप लोग कमेंट सेक्शन में स्कोर बताइएगा कितना अभी तक आपका सही हुआ। करा विनेगर में कौन सा अम्ल है? विनेगर में कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके बाद एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और नाइट्रिक अम्ल है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिक अम्ल। तो बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलेंगे
क्या होगा, विनेगर में कौन सा अम्ल होता है, क्या होगा सही जवाब, तो विनेगर में CH3 होगा, CH3 यानी कि ऑप्शन pH 7 किसे कहते हैं, अम्ल क्षार तटस्थ नमक, क्या होगा pH 7 किसको बोलेंगे, तटस्थ यानी कि जिसका pH स्केल वैल्यू कितना हो 7, उसे क्या बोलते हैं, उदासीन है, क्षार अम्ल होगा नहीं, तो इसी कट गया, नमक pH में कुछ ऐसा पढ़े नहीं है, क्या होगा तटस्थ, क्लियर। अब है अगला प्रश्न, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है क्या है, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बो, क्लियर। अब है प्लास्टिक है, सॉरी बेकिंग सोडा, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी बताइए, क्या होगा NaCO3, क्या होगा NaCO, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट भी इसको हम लोग बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, बाई कार्बो, हाइड्रोजन बाई, अब प्लास्टिक है, एलिफिन है, पॉलीमर है, मिश्रण है, यौगिक है, क्या होगा सही जवाब, प्लास्टिक है तो क्या किसको बोलते हैं, पॉलीमर को, किसको बोलते हैं, पॉलीमर को, क्या होगा सही जवाब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके 3 पे, प्रश्न है दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू मतलब क्या होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू का मतलब क्या बोलेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है दूध का पीएच वैल्यू, तो ऑप्शन ए 2, बी 10, सी 6.5, डी 8, क्या होगा इसका सही जवाब, तो क्या होता है दूध का पीएच वैल्यू 6.5, क्या होता है 6.5, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हल्का यह हमारा अम्लीय नेचर का, अम्लीय प्रकृति का होता है। सोना किससे घुलता है, क्या होगा एक्वा रेजिया, क्या होगा एक्वा रेजिया, ये क्या होता है HCl और HNO3 का क्या होता है मिश्रण होता है, जिसको हम एक्वारेजिया बोलते हैं, इसमें सोना तक भी क्या हो जाता है, गल जाता है, क्लियर। बताइए एक्वारेजिया, क्लियर, तो क्या होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पानी कठोर क्यों होता है, धूल के वजह से, कैल्शियम मैग्नीशियम के वजह से, काला धातु के वजह से, सोडियम क्लोराइड के वजह से, क्या होगा इसका सही जवाब, तो क्या होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के वजह से पानी क्या होता है कठोर होता है, क्या होता है कठोर होता है, किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के वजह से, ये दोनों के दोनों क्या है मेटल है। बताए थे आपको जब भी कोई ऐसा तत्व जिसके अंतिम में क्या है यम आए, क्या है यम आए, तो वो हमारा क्या होगा धातु होगा, क्या होगा धातु होगा, क्लियर। अब है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए एथेनॉल ऑल लगा होगा C2H5OH, क्या होगा हमारा C2H5OH, तो हम लोग क्या बोलते हैं एथेनॉल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। और इसको मीथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं मीथेन बोलते हैं, मीथेन, क्लियर। और ये हो गया हमारा मेथेनॉल, क्या हो गया मेथेनॉल। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन कौन है बताइए, एलपीजी का मुख्य क्या, एलपीजी मुख्यतः है, हाँ CH4, C4H10, CO2, H2O, क्या होगा सही जवाब, तो एलपीजी क्या है हमारा
C4H10 है, C4H10 है, इसको ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं, याद रखिएगा। घुमा दिया है यहाँ पे, ब्यूटेन दिया रहता तो आप लोग आसानी से इसको जवाब दे देते। कार्बन की संख्या 4 है तो ये ब्यूट होगा, और ये अल्केन का है, याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुए क्लास 10th में। हाँ, क्या? अल्कीन। एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, और एक होता है अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन। हाँ, तो उसी में क्या है, C4H10 दे दिया है, मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। हल्का सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये आपका VVI क्वेश्चन। क्लियर? पूछ देगा तो आप लोग याद किए हैं, प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन ले, प्रोपेन ब्यूटेन तो ऑप्शन में आपका है ही नहीं। क्या दे दिया है? उसका अनुसूत्र दे दिया है, उसका फॉर्मूला दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कहीं आपके इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछ भी दे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न है अगला आपका, क्या है? रेड लिटमस, रेड लिटमस, हाँ, रेड लिटमस नीला क्या होगा? रेड लिटमस क्या हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है। प्रश्न क्या है? रेड लिटमस जो है आपका, वह क्या हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है, मतलब रेड हो गया नीला। तो किसमें संभव होगा? अम्ल में तो लाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? नीला हो गया। तो क्या होगा? क्षार। क्या होगा? ये ऑप्शन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम बोलिएगा तो यम आ रहा है, धातु का ऑक्साइड आ रहा है, तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा? बताइए, धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होता है। क्या होता है? गुड। यह मैग्नीशियम है, या धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। यहीं पर आता है अधातु का ऑक्साइड, तो वह क्या हो जाता है हमारा? अम्लीय हो जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, ये हमारा क्या होगा? धातु का ऑक्साइड क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। हाँ, यहीं पर आता है अधातु का ऑक्साइड, का अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है हमारा? अ से अधातु और से, ये याद रखिएगा, इससे आपका प्रश्न आने का संभावना है। क्लियर? तो क्या होगा? क्षारीय, यानी कि ऑप्शन बी इज द। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, तो कार्बन ऑक्साइड क्या होगा? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? कार्बन का ऑक्साइड। तो क्या होगा? सी। ये दोनों, यानी कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रेत जब नमक से मिलता है तो क्या बनता है? रेत जब नमक से मिलता है तो क्या बनेगा? इसमें कोई रेशियो फिक्स नहीं है। अगर रेशियो फिक्स होता तो क्या बनता? यौगिक बनता। धातु अयस्क ऐसा कुछ होगा नहीं, यौगिक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो फिक्स नहीं है। रेत कितना है, नमक कितना पता नहीं है हमको। क्या बन जाएगा? मिश्रण, यानी कि ऑप्शन ए। पानी उबलता है, जग जाहिर है पानी कितना डिग्री में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलना शुरू कर देता है। ध्यान रखिएगा, इतना आसान आसान प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएगा आपको फंसाने के लिए, तो आप दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। क्लियर? इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। कह रहा है H2 का विस्थापन, क्या है? H2 का विस्थापन इसमें से कौन करेगा? बताइए। हाँ, Fe प्लस HCl, Fe प्लस H2O, जिंक प्लस CO2, कॉपर प्लस H, ये आपका समीकरण से है। प्रश्न कहां से है आपका? रासायनिक समीकरण से है। क्या होगा सही जवाब? बताइएगा। H2 का विस्थापन कौन करेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दिस। क्लियर? Fe प्लस HCl। क्लियर है? चलिए अब है अगला प्रश्न, विनाइल क्लोराइड क्या होता है? PVC, PET, नाइलॉन, रबर, क्या होगा?
विनाइल क्लोराइड को हम बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी, पॉलीविनाइल। अब है सोडियम जब हाइड्रोजन जल से मिलेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम जब जल से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए, इसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे? विस्थापन। हाइड्रोजन को यह क्या कर देगा? अलग कर देगा। क्लियर? और सोडियम ऑक्साइड बनाने का काम करेगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। संयोजन में क्या होता है? दो छोटा चीज मिलके बड़ा बन जाता है। अपघटन में क्या होता है? टूट जाता है। और दहन में क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके जलने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग दहन। तो क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साबुन है, क्षार है, अम्ल है, लवण है, धातु है, क्या होगा सही जवाब? तो साबुन क्या है? साबुन आपका एक लवण है। क्या है? साबुन क्या है? लवण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है? H2O, HO2, H2O2, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्लियर? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर? और इसको ये कुछ है नहीं, ये क्या होगा? ये हमारा होगा जल, होगा H2O, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस तरीके से भी आपका, तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद उत्तर को देखिएगा, तभी जाके गोला घेरने का काम कीजिएगा या टिक करने का काम कीजिएगा। क्लियर? उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, वरना जल्दीबाजी का काम शैतान का। जल्दीबाजी कीजिएगा, आप कंफ्यूज कर जाइएगा, जब घर पे जाइएगा तो पता चलेगा ओ माय गॉड ये हमने क्या कर दिया। तो इस तरीके से मिलता जुलता ऑप्शन आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही उत्तर को टिक आउट कीजिएगा, वरना आपको आता हुआ भी प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पे। प्रश्न को समझिए, देखिए और जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है सोच विचार करने का, बिकॉज यू हैव ओनली मोर देन 3 to 4 days। क्लियर? तो अब हम लोग सिर्फ फास्ट रिवीजन करेंगे। क्यों रिवीजन करेंगे? बस हमको क्रॉस चेक करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? अब डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके डाउट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किससे बनता है? धातु से बनता है, हाइड्रोकार्बन से बनता है, नमक से बनता है, गैस से बनता है? किससे बनता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम बनता है आपको हाइड्रोकार्बन से बनता है, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। जब हाइड्रोजन कार्बन दोनों आपस में मिले तो क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना, और उसी से पेट्रोलियम भी प्राप्त होता है। क्लियर? शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है H2O, CO2, CH4, NaCl, क्या होगा सही जवाब? तो इसको तो आप लोग जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं, तो ये होगा नहीं। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। हाँ, H2O मतलब होता है जल, और यहाँ बात हो रहा है शुष्क बर्फ का, तो बच कौन गया? CO2। क्या? CO2, इसको सॉलिड CO2 भी बोलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी शुष्क बर्फ में बाहर से डेड बॉडी वॉडी सब लाया भी जाता है, जो सड़ने गलने से बचाता है। गैस का पीएच नहीं है, क्योंकि गैस का पीएच मान नहीं है। क्यों नहीं है? रंग नहीं होता इसलिए, पानी में नहीं घुलता इसलिए, आयन नहीं बनते हैं इसलिए। हाँ, पीएच नहीं है क्योंकि यह क्या करता है? आयन नहीं बनाता है। गैस जो है आयन नहीं बनाता है, इसीलिए इसका पीएच वैल्यू नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी। बहुत ही सुंदर प्रश्न था ये आपका। क्लियर? इस प्रश्न के प्रारूप को समझिए, प्रश्न के मॉडल को समझिए, और आपका जो एग्जाम शुरू होने वाला है उसमें आप अपना एक क्या लहराइए? परचम लहराइए। क्लियर? चलिए
लोहे में जंग, दहन अभी बताए हैं आपको, क्या होता है जब कोई चीज जलता है तब होता है दहन, तो लोहे में जंग क्या होगा सही बात, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन, क्या होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन होगा नहीं, रिडक्शन होगा नहीं, दहन तो पढ़े ही है, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट फॉर्मूला से भी आपका 2-3 प्रश्न रहेगा, तो जो जो बोर्ड पे हम फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि उससे भी आपका क्या होगा पूछ लेगा कि सॉलिड CO2 किसको बोलते हैं, ठोस बर्फ को बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़े ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से भी उसको जाना जाता है, इसका उपयोग हम लोग साफ सफाई में करते हैं। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अमोनिया क्या है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, क्या होता है NH3 होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पे, अगला प्रश्न प्रश्न है कि रक्त का रंग होता है, रक्त का रंग कैसा होता है बताइए, ऑप्शन ए DNA, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, कैल्शियम। रक्त का रंग किसके वजह से होता है लाल, तो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, बताइए क्या होगा सही जवाब, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर, अब है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, नाभिक में होता है, राइबोसोम में होता है, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बताइए जल्दी से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल में क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पे क्या होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जहां पे पौधा भोजन का निर्माण करता है और वहीं से अन्य भागों में भोजन किया जाता है, फ्लोएम कोशिका द्वारा चला जाता है। कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था 1665 में, ऑप्शन बी। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है 120 दिन का होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है 3 से 4 दिन का होता है। सारे के सारे प्रश्न आपके क्या है सिलेबस से है और सारा का सारा प्रश्न वन लाइनर है। क्लियर, थोड़ा भी आप लोग ध्यान से पढ़े हुईएगा तो आपका ये प्रश्न यूं यूं बन रहा होगा। क्लियर, और ये सारे के सारे प्रश्न क्या है आपका PYQ है, अगर इस प्रश्न का बना रहे हैं तो समझिए कि आपने जो पढ़ा है वह क्या है आपके लिए क्या हुआ सार्थक हुआ, जो नहीं बन रहा है तो समझिए आपका पढ़ा हुआ क्या है निरर्थक है। क्लियर, अभी तक हम लोग लगभग 85 प्रश्न को देखे हैं, कितना 85 क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, 85 क्वेश्चन को, बस कुछ क्वेश्चन आपके पास और बचा है, लगभग 50-60 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो अभी हम लोग देखने का काम करेंगे। क्लियर, देख चलिए प्रश्न है मलेरिया वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, हाँ प्लाज्मोडियम से होता है, फंगस से होता है, किससे होता है मलेरिया बताइए, तो मलेरिया क्या है प्लाज्मोडियम से होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मार देते हैं, जैसी मलेरिया देखते हैं वायरस मार देते हैं, क्या मार देते हैं वायरस मार देते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, अधिकतर स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, मलेरिया जैसी देखे मार दिए वायरस, ले 1 नंबर गया। ऑब्जेक्टिव का यही कॉन्सेप्ट है, या तो आएगा तो 1 नंबर आपके खाते में ऐड होगा, जाएगा तो 1 नंबर कंप्लीट जाएगा आपके खाते से। तो प्रश्न को अभी हम लोग एक प्रश्न देखे हैं जहां पे H2O था, HO2 था, H2O2 था, हाँ इस तरह का प्रश्न था अभी, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, वो जल्दीबाजी के चक्कर में जैसे प्रश्न पढ़ता है अच्छा ये तो आ ही रहा है, ले फट से रंग देते हैं और उत्तर को देखते नहीं है, अब जब घर पे जाते कहते OMG ये क्या हो गया, तो वैसा नहीं करना है, प्रश्न को देखना है और थोड़ा सा प्रश्न पे टाइम देना है ताकि परफेक्ट आंसर तक हम पहुंच पाए अप्रोच के साथ। क्लियर, तो क्या होगा इसमें मलेरिया प्लाज्मोडियम है, क्या होगा सही जवाब आपका प्लाज्मोडियम। दूसरा प्रश्न क्या है इंसुलिन कौन साबित करता है, कौन इंसुलिन को साबित करता है, यकृत करता है, अग्न्याशय करता है, वृक्क, इसको हम लोग किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं किडनी बोलते हैं, क्या होगा सही जवाब अग्न्याशय। अग्न्याशय से ही निकलता है क्या इंसुलिन, क्या निकलता है इंसुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करता है और यही अनियंत्रित होता है तो क्या हो जाता है डायबिटीज का शिकार हो जाता है इंसान। मानव दांत कितना होता है 28, 32, 30, 26, क्या होगा सही जवाब, हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा बोलते हैं
इतना मारेंगे कि 32 के 32 दांत झाड़ देंगे, 32 के 32 दांत झाड़ देंगे। तो कितना आंसर होगा आपका 32, कितना होगा 32, यानी कि ऑप्शन बी। श्वसन होता है फेफड़े से होता है, यकृत से होता है, आंत से होता है, हृदय से होता है, बताइए। ये प्रश्न कोई प्रश्न है? ये हृदय से गलत, आंत से गलत, यकृत से गलत, क्या होगा सही जवाब? फेफड़ा से। क्लियर? पौधों में जल का परिवहन, याद कीजिए क्लास को हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत डीपली से पढ़े हैं। जल को जौ से जल, जौ से जाइलम, जौ से जल, जौ से जाइलम। फ से फ्लोयम और फ से फूड, बात हो रही है जल का, इसलिए क्या होगा आंसर? बी होगा हमारा सही आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। यहीं पर भोजन का रहता तो क्या जाता? फ्लोयम हो जाता। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बोर्ड पे। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या होगा सही जवाब? प्रश्न है, रक्त में तरल भाग है, रक्त में तरल भाग है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लाज्मा है, प्लेटलेट है, क्या है? रक्त में तरल भाग क्या है? तो क्या होगा सही जवाब? प्लाज्मा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आरबीसी हम लोग पढ़े हैं, अभी क्या पढ़े हैं? आरबीसी का 120 दिन होता है जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन होता है, 3 से 4 दिन होता है। मानव शरीर में संतुलन कौन करता है? जस्ट ये प्रश्न पहले भी हम लोग देखे हैं, क्या होगा? सेरिबेलम, क्या होगा? सेरिबेलम मानव को संतुलन बनाए रखता है। जब आप चलते हैं या किसी को देखते होइएगा, जैसे ही हाथ में पानी का बकेट लेकर जाते रहते हैं तो ऑटोमेटिक उनका हाथ ये ऊपर की तरफ उठ जाता है ना। क्यों? वो शरीर का बैलेंस कायम रखने के लिए, शरीर का बैलेंस कायम रखने के लिए। तो क्या होगा? सेरिबेलम, मानव शरीर में संतुलन का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? आगे बढ़े। वायरस पूर्ण जीवित है, पूर्ण अजीब है, जीवित अजीब दोनों है, कोई नहीं, बताइए क्या होगा सही जवाब? वायरस क्या है? तो क्या होगा? जीवित अजीवित दोनों है, जीवित अजीवित दोनों है। ये बाहर है तो अजीवित है, आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो क्या हो गया? क्या होगा? सी। पौधे का हरा रंग किसके वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग लाल होता है। काइटिन नहीं होगा, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? हरा होता है। क्लियर? क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला शुरू होता है उपभोक्ता से, उत्पादक से, हाँ, अपघटक से, मछली से, क्या होगा सही जवाब? तो बताइए, मछली हो सकता है। खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चैन कैसे बनता है? तो उत्पादक से शुरू होता है। कैसे होता है? उत्पादक। यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या अगला ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्या होगा सही जवाब? मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय है, त्वचा है, हाँ, यकृत है, आंत है, बताइए क्या होगा सही जवाब? तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन है? हृदय भी है, यकृत भी है। मैक्सिमम बच्चा का सोच सीधे कहां जाएगा? यकृत पे जाएगा। कहां जाएगा? यकृत पे जाएगा। लेकिन याद रखिए क्या होगा इसका सही जवाब? त्वचा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन प्रजनन का उद्देश्य है, प्रजनन का यही क्वेश्चन आपके स्कोर को क्या करेगा? इजाफा करेगा, एक उच्च स्तर पर लेके जाएगा। तो ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ही टिक आउट कीजिएगा, अलबलाइएगा नहीं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वरना आपके मार्कशीट पे वह अंक को क्या कर देगा? घटा देगा, कम कर देगा, जो आपके मार्कशीट की खूबसूरती को क्या करेगा? बिगाड़ने का काम करेगा। क्लियर? तो प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िएगा, संयम से पढ़िएगा, उसके बाद ही प्रश्न के उत्तर तक पहुंचिएगा। क्लियर? कह रहा है प्रजनन का उद्देश्य क्या है? भोजन, ऊर्जा, संतति निर्माण, प्रकाश। क्या है प्रजनन का उद्देश्य? तो संतति निर्माण। अगर प्रजनन नहीं होगा तो वंश कायम नहीं होगा, वंश क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके क्या होगा आंसर? सी। श्वसन में निकलती है, क्या निकलता है? जब हम करते हैं उससे क्या रिलीज होता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। श्वसन में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड।
ये ऑप्शन। और यही पेड़ पौधा में होता तो ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, इनहेल करता है। पाचन पूरा होता है पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत आंत में, यकृत में। बताइए क्या होगा सही जवाब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाचन पूरा कहाँ होता है, पाचन पूरा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यहाँ पाचन पूरी होती है छोटी आंत में। क्लियर। भोजन पहले अमाशय में आता है, अमाशय से छोटी आंत में, फिर छोटी आंत से कहा, बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से होते हुए मलाशय द्वारा शरीर से बाहर जो कचरा होता है वो निकल जाता है, और जो यूजफुल चीज होता है वो हमारे शरीर में रह जाता है। क्लियर। अब है आपका अगला प्रश्न, नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन है। नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन है, क्या होगा सही जवाब। तो इसका होगा बी, यानी कि रेटिना। क्या होगा। क्लियर। ध्यान से प्रश्न को देखिए, बनाइए, समझिए, और इसी के आधार पे सेम पैटर्न, सेम थ्योरी के साथ आपका एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। ये सारे के सारे प्रश्न पे क्या है, PYQ है। क्या है, PYQ। कह रहा है मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन है। क्या होगा, ऑप्शन में है सेरिबेलम, मेडुला, सेरिब्रम, और डी हाइपोथैलेमिया। क्या होगा, मस्तिष्क का नियंत्रण कर रहा है तो इसका क्या होगा, अगर संतुलन कहता तो हमारा सेरिबेलम होता, लेकिन कह रहा है मस्तिष्क का नियंत्रण कह रहा है, इसलिए क्या होगा, सेरिब्रम होगा, ब्रम। ये ऑप्शन। क्लियर। यहीं पर संतुलन का बात रहता तो क्या होता, सेरिबेलम। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों प्रश्न में संतुलन रहता तो सेरिबेलम, और नियंत्रण कर रहा है तो कौन करेगा, हमारा सेरिब्रम करेगा। क्लियर। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है नाभिक में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका झिल्ली में, और वैक्यूल में। क्या होगा, तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। क्लियर। क्या होगा ऑप्शन। रक्त परिसंचरण खोज कौन किया था, हार्वे, मेंडल, डार्विन, वाटसन। डबल हेलिक्स संरचना दिया था वाटसन, डार्विन जीववाद का सिद्धांत दिया था, मेंडल जो है हाँ मटर के पौधे पर प्रयोग करने का काम किए थे। हाँ तो क्या होगा सही जवाब हमारा, रक्त परिसंचरण खोज का कौन किया था, विलियम हार्वे। कौन किया था, विलियम, इसका पूरा नाम है विलियम हार्वे, याद रखिए पूरा नाम क्या है, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे का पूरा नाम है। क्लियर। ये इन्होंने रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन का क्या किया था, खोज किया था। राइबोसोम का कार्य क्या है, ऊर्जा का, पाचन का, प्रोटीन संश्लेषण का, रक्त निर्माण का। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम। कहाँ होता है, राइबो। देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्रश्न संख्या अगला ये रहा हमारे स्क्रीन पे। चलिए प्रश्न है, बस 5-10 प्रश्न और आपके बचे हैं। क्या आप लोग कमेंट करके बताइए, अभी तक जितने भी प्रश्न आप देखे हैं क्या वो सारे के सारे प्रश्न आप लोग बना पाए हैं कि नहीं बना पाए हैं। क्या बनाने में आपको मन लगा है या नहीं लगा है। फिर और बताइए, क्या ऐसे ही PYQ आपके और सब्जेक्ट का करवाएं या ना करवाएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या आप चाहते हैं कि जितना भी PYQ अभी तक है वो सारे के सारा PYQ आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करें या ना करें। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करके बताइए कि क्या आपको ये PYQ का सीरीज अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आप लोग बोलिएगा तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो यहीं पे इस हाँ क्या करें, इस मिशन को रोक दिया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो अभी PYQ आप लोगों के साथ टीच एक्स्ट्रा अकेडमी टीम कर रहा है, चला रहा है, क्या वो आपके फायदे में है या नहीं, आपके फायदे में है या नहीं। अगर ऐसा ही चाहते हैं, अगर आपको और भी PYQ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, और अपने मित्रों में इस चीज को शेयर करने का भी काम कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ हम मित्र जान जाएगा तो वो हमसे ज्यादा अंक ले आएगा, इस तरह का भावना मत रखिए। क्लियर। चलिए प्रश्न ये रहा अगला, कह रहा है धमनी। हम लोग पढ़े हैं धमनी और शिरा के बारे में। धमनी हमारे शरीर में धंसा हुआ होता है और जो शुद्ध खून का वहन करने का काम करता है। क्लियर। कह रहा है धमनियां है हृदय की ओर, हृदय से मस्तिष्क में, यकृत में। तो धमनियां क्या है,
हृदय से शुद्ध खून को ले जाने का काम करता है शरीर के अन्य भागों में, यानी कि ऑप्शन बी। आंख का लेंस अवतल, उत्तल, समतल कोई नहीं, क्या होगा सही जवाब? आंख का लेंस क्या होता है? उत्तल होता है, ऑप्शन बी। आंख का लेंस क्या होता है? उत्तल होता है। पत्ती पर स्टोमाटा का कार्य क्या है? पत्ती पर स्टोमाटा का कार्य है गैस का एक्सचेंज करना, यानी कि गैस के विनिमय करना। इसी की वजह से CO2 अंदर और O2 बाहर होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और हम लोग जो छोड़ते हैं उसका यूज कौन करता है? पौधा करता है, यानी कि प्लांट करता है। क्लियर? तो क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेड़ का मोटा भाग है जाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्क है, कैम्बियम है, क्या होगा सही जवाब? पेड़ का मोटा भाग क्या होता है? तो कॉर्क। क्या होगा सही जवाब? जाइलम तो सेल है, जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम फूड का वहन करता है, यानी कि भोजन का वहन करता है, और बच क्या गया? कॉर्क। ये है पेड़ का मोटा भाग। पेड़ के मोटा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। पेड़ के मोटा भाग को हम लोग कॉर्क कहते हैं, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये रहा आपका लास्ट 2 प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। क्लियर? जल्दी बताइए। कह रहा है क्लोरोफिल कहाँ है? वैक्यूल में है, क्लोरोप्लास्ट में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, नाभिक में है। एड्रेनालिन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, अग्न्याशय से होता है, थायराइड से होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइए। अभी तक हम लोग आई थिंक 100 प्लस प्रश्न को देखे हैं। 100 प्लस प्रश्न को हम लोग MCQ के माध्यम से देखे हैं, और ये सारा का 100 प्रश्न जो था आपका PYQ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो विगत वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम ने पूछा था। उन तमाम क्वेश्चनों का क्या था? यह एक कलेक्शन था जो हम लोगों ने आपके साथ क्या किया? डिस्कस किया। तो आप लोग बताइए इस 100 प्रश्न में आपने कितना सही किया, आपका स्कोर कितना गया, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और साथ में यह भी बताइए क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ही PYQ हर एक सब्जेक्ट का हम लोग आपके साथ लेकर के आए और डिस्कस करें? तो ये भी बात कमेंट में अवश्य करके बताइए, ठीक है? और ये 2 प्रश्न आप तमाम मित्रों के लिए जो आप लोग प्रश्न को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ताकि हमें पता चल पाए कि हाँ आप लोग भी सक्रिय है इस मैट्रिक के एग्जाम में। क्लियर? चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया कंटेंट, नया PYQ के साथ, जहां पे हम लोग खुद से अपना मूल्यांकन करने का काम करेंगे, और वही मूल्यांकन की स्ट्रेटजी हमारे मैट्रिक एग्जाम में 4 चांद लगाने का काम करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।